20 जो वादा किए थे कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे और 15 लाख रुपया देंगे जनधन खाता में, आपने दिया। शर्म होना चाहिए। ये निकम्मी सरकार को झूठ बोलने में शर्म होना चाहिए कि हम जो वादा किए थे वो वादा हमने पूरा नहीं किया। आज हमारे बीच में आरएसएस ब्राह्मण के तत्व के जो मोहन भागवत है, वो हमारा मुगल आने से पहले वो आया और हमारे आदिवासी के बीच में जाके घर घर में गांव में जाके धर्म थोप के हमारा आदिवासी का दिमाग को डाइवर्ट कर दिया और पागल बना के रख दिया। अंतर मंतर तंत्र करके हमारा आदिवासी समाज में तरह तरह के ब्राह्मणी चाल चल के आदिवासी समाज को साला डाई नरगिसाई से परेशान करके रख दिया है। ये विदेशी ब्राह्मण यहाँ आके हमारे समाज को तोड़ मचोड़ करके रख दिया और आज हमारा आदिवासी समाज भूखा नंगा खाने के लिए मर रहा है, भूखे प्यास से मर रहा है। तो देखा कि भाई इसको 5 किलो चावल खिला के जिंदा रखो, चाहे प्लास्टिक का चावल हो चाहे सही चावल हो, लेकिन 5 किलो इसको चावल मरने मत दो। ये इसका नीति या रीति है। आज हमारा अधिकार से वंचित करके रखा है। हमारा बाल बच्चा भी पढ़ाई लिखाई करके रोड में उतर गया है। तो सरकार को समझना चाहिए, उसको डर होता तो इतना बार रैली प्रदर्शन हो रहा है, बार उसका विरोध हो रहा है, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। उसका मतलब उसको डर नहीं है, उसका सोचना है कि भाई हमारा ईवीएम जिंदाबाद है। तो ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। अगर बैलेट पेपर नहीं लाता है तो हम लोग ईवीएम को 6 लाख गांव में वोटिंग होगा, उस समय नारियल को उठा कर जैसे पटकता है वैसा पटकेंगे। चुनाव आयोग को जो करना होगा करेगा, बूढ़ा समय में भी जेल जाना होगा जाएंगे, लेकिन नारियल के तरह उठा कर पटक देंगे। एकदम सीधा सीधी घोषणा करके जा रहे हैं और चैलेंज करके जा रहा है कि 6 लाख गांव में नारियल की तरह ईवीएम को उठा कर पटक देंगे। आज हम लोग बैलेट पेपर में वोट देते हैं, बैलेट पेपर से हमको बैलेट पेपर चाहिए, हमको ईवीएम नहीं चाहिए। ईवीएम चोर है, चुनाव आयोग भी चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, जो कि वो ईवीएम को हटाना नहीं चाहता है। तो हम ज्यादा ना कहते हुए आज हमारे साथ में जितना भी आदिवासी माता पिता भाई बहनों और युवा रोजगार लड़का हमारे साथ में साथ हम लोग को दिया है, इसी तरह साथ दे के हमको लड़ने का जरूरत है। धर्म बड़ा नहीं है, आप लोग समझिए, संविधान बड़ा है। और अगर धर्म बड़ा है तो राम मंदिर में जाकर आप लोग घूमते रहिए और वहीं पर दिन रात पूजा कीजिए, आपका रोजी रोजगार नौकरी चाकरी सब हो जाएगा। इस चीज को समझिए भाई बंधु, धर्म बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है। संविधान है तो हम हैं, संविधान खत्म हो जाएगा, आप और हमको कहीं पर रहने का जगह नहीं मिलेगा। जल जंगल जमीन सारा के सारा चीज लूट लेगा और हमारा जल जंगल जमीन में स्वच्छ शासन व्यवस्था का अधिकार है। 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में हमको अधिकार दिया गया है और आज हम राजा होने के जगह पर हमको पर्जा बना के रखा है, गरीब बना के रखा है। तो इस चीज को समझिए, जंगल में जल जंगल जमीन में हमारा जितना भी खनिज संपदा है उसका मालिक हम हैं, लेकिन हमको आज तक नहीं पूछा। आज ग्राम सभा होना चाहिए, ग्राम सभा होना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं आम सभा कराए। आराम सभा करा के ये लोग सारा नगड़ेबाजी कर रहा है, हमको गुलामी बनाने का, गुलाम बना के रखना चाहता है। तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ज्यादा ना बोलते हुए हमारे जितना भी पुलिस प्रशासन भाई, मीडिया भाई, आज हमको बहुत खुश हुआ कि हमारा पुलिस प्रशासन हमको यहाँ दूल्हा की तरह लाया। हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। और मीडिया भाई सभी हम कहते हैं कि भैया सोशल मीडिया में जितना भी हम लोग बोल रहे हैं इसको कम से कम उछालिए, ताकि सरकार तक उसका हम लोग का बात जाए और उसका बहिरा कान खुले। और अगर ज्यादा बाहिर है तो उसको क्या बोलते हैं, सुरगुजा का तेल लगाने से भी नहीं सुन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, घोंघी वाला तेल उसको पिघला के लगाना चाहिए तब वो सुनेगा। तो हम ज्यादा ना बोलते हुए इतनी ही बात करके सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार, जय राम। हमारा बात आप लोग सुने, आप लोग को हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
हम लोग सबसे हम कह रहे हैं जय धर्म जय मलवासी।